आज का टॉपिक हमारा होगा जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक का संपूर्ण करंट। इसके अंतर्गत लगभग 500 से 600 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस एग्जाम, बीपीएससी एग्जाम, यूपी आरओ एग्जाम, यूपी पीसीएस एग्जाम, इन सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम को शामिल किया गया है और यह किस राज्य में स्थित है। तो मोइदम किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका असम में है। अब जिसको जानकारी नहीं होगी कि मोइदम क्या है, तो मोइदम का संबंध किस वंश से है, तो मोइदम का संबंध अहोम वंश से है। और उस अहोम वंश का अगर देखा जाए शासन, तो उस अहोम वंश का जो शासन था वो क्षेत्र था आपका असम। तो अहोम वंश के जो राजशाही परिवार के लोग थे, उनकी मृत्यु के बाद जहां उनको दफनाया जाता था, तो उस कब्रिस्तान का नाम क्या था, तो मोइदम है। अर्थात मोइदम क्या है, तो मोइदम एक कब्रिस्तान है जो अहोम वंश के शाही परिवारों का कब्रिस्तान है। और इसको क्या किया गया है, तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल के रूप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो सर्वप्रथम देखेंगे मनु भाकर कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। बात करें नीरज चोपड़ा की, तो नीरज चोपड़ा ठीक है, जेवलिन थ्रो में उन्होंने कौन सा पदक जीता, तो उन्होंने रजत पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, तो पेरिस ओलंपिक की शुरुआत 26 जुलाई को हुई। और पहला पदक जो ये मनु भाकर ने जीता है, ये कब जीता, तो इन्होंने 29 जुलाई को जीता है। ध्यान रखेंगे, पेरिस ओलंपिक कहाँ हो रहा है, तो फ्रांस में हो रहा है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगला हम देखेंगे, महिला एशिया कप 2024 किसने जीता। तो महिला एशिया कप 2024 किसके द्वारा जीता गया है, तो वो आपका हो जाएगा श्रीलंका। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, इस बार का जो केंद्रीय बजट रहा, जो कब प्रस्तुत किया गया है, तो वो प्रस्तुत किया गया है 23 जुलाई को। कब प्रस्तुत किया गया, तो 23 जुलाई को प्रस्तुत किया गया है। और बिहार के लिए इसमें विशेष रूप से ठीक है ऐलान किया गया है। तो बिहार के लिए कितने रुपए बजट का ऐलान किया गया है बजट में बिहार के लिए, तो वो आपका हो जाएगा 59,000 करोड़ रुपए, यानी कि 59,000 करोड़ रुपए बिहार को विशेष रूप से योगदान किया जाएगा। अगला हम देखेंगे, किस खेल से संबंधित खिलाड़ी को PR श्रीजेश ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी PR श्रीजेश ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की। तो PR श्रीजेश का अगर संबंध देखा जाए, तो वो किस खेल से है, तो वो आपका हो जाएगा हॉकी खेल से ये संबंधित है। इन्होंने क्या लिया, तो संन्यास लेने की घोषणा की है। यूकी भांवरी ने फ्रांस के अल्मानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता है। तो यूकी भांवरी की अगर बात करें, तो इन्होंने कौन सा युगल खिताब जीता है, तो वो आपका हो जाएगा स्विस ओपन जीता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, तो वो आपका हो जाएगा 1 जुलाई। और किसकी याद में मनाया जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो डॉक्टर विधान चंद्र राय की याद में। अगला हम देखेंगे, हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो जाएगा। तो वो हो जाएगा डॉक्टर उषा ठाकुर को कौन सा सम्मान मिला है, तो विश्व हिंदी सम्मान मिला है। KP ओली शर्मा चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो KP ओली शर्मा को लगभग सभी लोग जानते होंगे, ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये आपका हो जाएगा नेपाल के। और कौन से क्रम में, तो चौथी बार ये बने हैं। हाल ही में सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। कब का ये लक्ष्य है, तो 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है, तो वो आपका हो जाएगा 25,000, यानी कि सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी, तो वो आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और जो कहाँ स्थित है, तो वो हो जाएगा आपका मुंबई।
नेक्स्ट देखेंगे मॉडल कौशल ऋण योजना। मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा जयंत चौधरी। जयंत चौधरी के द्वारा लॉन्च किया गया कौन सा योजना? तो मॉडल कौशल ऋण योजना लॉन्च किया गया। ध्यान रखेंगे इसमें कि जयंत चौधरी के पास कौन सा मंत्रालय है? तो वो हो जाएगा आपका कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री के रूप में इनको बनाया गया है। अगला हम देखेंगे वैश्विक पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की अगर बात करें तो भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा 82वां स्थान। भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत 82वें स्थान पे है। और पहले स्थान पे कौन है? तो वो आपका सिंगापुर हो जाएगा। विलम्बडम 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो विलम्बडम 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये आपका हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज जो है ये पुरुष एकल का खिताब जीते हैं किसमें? तो विलम्बडम 2024 में। भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? क्वेश्चन नंबर 15। और ये आपका हो जाएगा क्या? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्माण किया गया है क्या? तो भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाज। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बात की गई है कि अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? तो रेलवे कनेक्टिविटी के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर जो जुड़ेगा वो कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16। तो वो आपका हो जाएगा आइजोल। आइजोल हो जाएगा। अगला हम देखेंगे राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हाल का नाम क्या रखा गया? तो हाल ही में दरबार राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हाल का नाम बदल दिया गया है। और उसका दरबार हाल का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो वो आपका हो जाएगा गणतंत्र मंडप, यानी कि बी सही हो जाएगा। इसमें पूछा जा सकता है आपसे हाल ही में दरबार हाल का नाम बदलकर क्या किया गया? तो वो आपका गणतंत्र मंडप हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज किस तिथि को हुआ? पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज यानी कि शुरुआत कब हुई? तो वो आपका हो जाएगा 26 जुलाई। और 29 जुलाई को मनु भाकर ने पहला कांस्य पदक भारत के लिए जीता था, तो ध्यान रखना। मुद्रा योजना के तहत अगर बात करें तो ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो ये आपका हो जाएगा 20 लाख। और पहले कितना था? तो पहले 10 लाख था, वर्तमान में बढ़ा के कितना कर दिया गया? तो वो आपका 20 लाख कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के तहत किसके साथ सहयोग किया है? तो वो आपका क्या हो जाएगा? तो WIPO के साथ सहयोग किया है। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता निर्धारित की जाएगी? तो वो आपका कितना हो जाएगा? तो 11,500 करोड़ रुपया। इस बार का जो केंद्रीय बजट रहा है वो बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष रूप से फायदेमंद रहा है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 हो जाएगा। पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है? पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है? तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका आलिया नीलम, यानी कि बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है? तो रक्षा के लिए कितना बजट रखा गया है? तो 6.22 लाख करोड़ रुपए जो है वो रक्षा बजट हो जाएगा। विलम्बडम 2024 में महिला एकल का किताब किसने जीता? विलम्बडम 2024 में महिला एकल का किताब किसने जीता? क्वेश्चन नंबर आपका 24। तो ये हो जाएगा आपका बारबोरा क्रेजिसिकोवा, ठीक है। और पुरुष एकल का किताब किसने जीता था? तो अल्कराज ने जीता था, ध्यान रखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में पीएम किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई है? आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में पीएम किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई है? तो वो आपका हो जाएगा 8,000। वर्तमान में कितना है? तो 6,000 है, जिसको 8,000 करने की सिफारिश की गई है। बात करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया? तो देखिए बजट 23 जुलाई को प्रस्तुत किया गया था और आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया? तो 22 जुलाई हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है?
क्वेश्चन नंबर 26, तो कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई, तो 1.52 लाख करोड़ हो जाएगा। इसके पूर्व आपने देखा था रक्षा क्षेत्र के लिए तो 6.22 लाख करोड़, और अगर बात करें कृषि से संबंधित क्षेत्र और कृषि के लिए तो 1.52 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे महिला T20। फर्स्ट में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है, तो महिला T20, ठीक है, सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है, क्वेश्चन नंबर 27 हो, और इसका क्या हो जाएगा, तो स्मृति मंधाना हो जाएगा। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो वो हो जाएगा आपका श्रीलंका। डीएमआरसी ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया, किसके द्वारा, तो डीएमआरसी द्वारा। किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग सुविधा का उद्घाटन किया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29, तो वो आपका हो जाएगा जापान के द्वारा। किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास पलटे प्रैक्टिस फाल्कन जहाज से 9 चालक सदस्यों को बचाया गया है, तो देखिए भारतीय युद्धपोत की मदद से, कौन सा भारतीय युद्धपोत था, क्वेश्चन नंबर आपका 30 हो जाएगा, तो ये आपका था आईएनएस तेग। आईएनएस तेग की मदद से क्या किया गया है, तो ओमान तट के पास पलटे प्रैक्टिस फाल्कन जहाज जो था उसके 9 सदस्यों को बचाया गया है। अगला हम देखेंगे किस राज्य के अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया गया है, तो 10% आरक्षण दिया जाएगा किस राज्य के द्वारा अग्निवीरों को, तो वो कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 31, और इसका आपका हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा क्या करेगा, तो अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% का आरक्षण देगा। भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है, भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी किया है, तो वो हो जाएगा बीपीसीएल के द्वारा। संघाई सहयोग संगठन की अगर बात करें तो संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो विकल्प देखते हैं कहाँ किया जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा। तो 33 का क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अस्ताना, यानी कि कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में होगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है, तो वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो वो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी कौन सी है, तो यूएनओडीसी के द्वारा जारी की गई है। किस राज्य में भारत का पहला रेड रेडरॉन बुरांश उद्यान खुला है, तो भारत का पहला बुरांश उद्यान की अगर बात करें तो वो किस राज्य में खुला है, क्वेश्चन नंबर 35, तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड में खुला है। जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू की है, तो जीवन समर्थ पहल किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है, तो वो हो जाएगा आपका LIC के द्वारा शुरू की गई है। ब्रिटेन के संसदीय चुनावों में किस पार्टी ने जीत हासिल की, तो ब्रिटेन में कौन प्रधानमंत्री थे, तो वो थे ऋषि सुनक, ठीक है। और बात करें अगर तो वर्तमान में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है, तो वो हो जाएगा लेबर पार्टी ने। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ ली है, तो हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, क्वेश्चन नंबर 38, तो वो हो जाएगा आपका हेमंत सोरेन ने शपथ ली है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन नियुक्त किए गए हैं, तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन नियुक्त किए गए हैं, तो गौतम गंभीर हो जाएगा। इसके पहले कौन थे, तो वो थे अनिल कुंबले थे। नेक्स्ट हम देखेंगे किस महिला क्रिकेटर को जून 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के का सम्मान मिला है, तो जून 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान किस महिला क्रिकेटर को मिला है, तो वो हो जाएगा स्मृति मंधाना, जो कहाँ की है, ये भारत की है। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियंस 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है, क्वेश्चन नंबर 41, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सौरभ बाबा ने जीता है, कांस्य पदक जीता है, ध्यान रखेंगे। और किसमें, तो विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में। हाल ही में चर्चा में रहा कीर्ति पहल किस मंत्रालय का पहल है, तो कीर्ति पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है कीर्ति पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
हाल ही में किस राज्य में लड़का भाऊ योजना शुरू की गई है? तो लड़का भाऊ योजना के अगर शब्द को देखा जाए तो उसके शब्द से ही स्पष्ट है, लड़का भाऊ योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र, ठीक है, विकल्प ए महाराष्ट्र हो जाएगा। पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया? तो पोर्ट लुइस में का उद्घाटन किया गया है और भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन नंबर 44। तो एस जयशंकर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और कहाँ किया गया? तो पोर्ट लुइस में किया गया। यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? तो वर्तमान में यूरोपीय संसद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो रोबर्टा मेत्सोला को चुना गया है। किस देश ने मोनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया है? किस देश के मोनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया है? अर्थात मोनोलो मार्केज किस देश से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा देश? स्पेन से संबंधित है, ध्यान रखना, विकल्प ए हो जाएगा स्पेन। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे मेलबर्न 2024 भारतीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया गया? भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे मेलबर्न 2024 भारतीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 47। तो ये हो जाएगा कौन? तो रामचरण हो जाएंगे। साउथ के एक्टर है रामचरण, वो हो जाएंगे। बीसीसीआई ने पेरिस ओलंपिक्स में कैंपेन के लिए कितने करोड़ रुपए का योगदान दिया है? तो बीसीसीआई द्वारा पेरिस ओलंपिक के कैंपेन के लिए कितने करोड़ का योगदान दिया गया? क्वेश्चन नंबर 48। और इसका क्या हो जाएगा? तो 8.5 करोड़ का योगदान दिया है। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी कौन सा? तो प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया गया है। और ये कहाँ किया गया है? तो वो हो जाएगा आपका फरीदाबाद में किया गया है। शिक्षा मंत्रालय के किसके सहयोग से शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता योजना की शुरुआत की गई है? तो अस्मिता योजना की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। और किसके सहयोग से किया गया है? तो वो हो जाएगा आपका यूजीसी के सहयोग से। नेक्स्ट हम देखेंगे, थॉमसन मूलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो थॉमसन मूलर की अगर बात करें तो ये फुटबॉल से संबंधित है। और किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये जर्मनी के खिलाड़ी थे। भारतीय मसाला बोर्ड ने एआई उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारतीय मसाला बोर्ड ने एआई उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वो हो जाएगा एनआईसी के साथ। हाल ही में कौन सा संघाई सहयोग संगठन का 10वां अस्थायी सदस्य बना है? तो संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य अगर बात करें तो ये कौन बना है? क्वेश्चन नंबर 53। तो वो हो जाएगा आपका बेलारूस बना है। बात करें संघाई सहयोग संगठन 2024 का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो अस्ताना, जो कजाकिस्तान की राजधानी है, वहां पे हुआ है। मसूद पेजेशिकियान मसूद पेजेशिकियान किस मुस्लिम देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? क्वेश्चन नंबर 54। और ये कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये हो जाएगा आपका ईरान हो जाएगा। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सर कीर स्टारमर जो है, ठीक है, सर कीर स्टारमर, ये ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और किसकी जगह पे बने हैं? तो ऋषि सुनक की जगह पे बने हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी सुरंग परियोजना का निर्माण किया है, नींव रखी है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग परियोजना की नींव प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस राज्य में रखी गई? क्वेश्चन नंबर 56। तो वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में रखी गई है। स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है? स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो जोरावर क्या है सर्वप्रथम इसको देखेंगे। तो स्वदेशी लाइट टैंक है और किसके द्वारा निर्माण किया गया? तो डीआरडीओ द्वारा, ठीक है। और किसके साथ मिलकर किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 57 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी द्वारा। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 58।
तो 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? तो पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाल ही में कोपा अमेरिका का खिताब किस देश ने जीता है? हाल ही में कोपा अमेरिका का खिताब किस देश ने जीता? तो वो हो जाएगा आपका अर्जेंटीना जी ने जीता। विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? विश्व धरोहर युवा फोरम पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन नंबर 61। और इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा। हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की गई है? तो किस मंत्रालय द्वारा संपूर्णता अभियान की शुरुआत की गई? क्वेश्चन नंबर 62। तो वो हो जाएगा आपका नीति आयोग द्वारा शुरू की गई है। कौन सा अगर बात करें तो वो हो जाएगा कौन सा अभियान? तो संपूर्णता अभियान किसके द्वारा? तो नीति आयोग द्वारा शुरू की गई है। भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारी करने के लिए एक ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किया है? क्वेश्चन नंबर 63। भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारी करने के लिए एक ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 कब प्रस्तुत किया गया? क्वेश्चन नंबर 64। तो अभी मैंने बताया आपको जो 23 जुलाई को प्रस्तुत किया गया है। बात करें इसी के साथ आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया? तो वो आपका हो जाएगा 22 जुलाई। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं के दौरा किया। यह किस राज्य में स्थित है? तो उदयगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का क्या हो जाएगा? उड़ीसा में स्थित है, यानी कि ए हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र बैन पहल शुरू किया है? तो मित्र बैन पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता? क्वेश्चन नंबर 67। ये हो जाएगा आपका कौन सा? तो ए हो जाएगा, यानी कि स्पेन के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया? तो किस देश का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? क्वेश्चन नंबर 68। तो ये आपका हो जाएगा स्पेन का, सॉरी ये रूस का हो जाएगा। क्या नाम है इसका सम्मान का? तो ऑर्डर ऑफ द एंड्रयू द अपोस्टल। साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 69 हो जाएगा। और इसका क्या सही हो जाएगा विकल्प? तो इसका विकल्प आपका हो जाएगा ए, यानी कि महाराष्ट्र हो जाएगा। किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? क्षय रोग का क्या होता है? तो टीबी से संबंधित है। तो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हो जाएगा डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। खबरों में रहा वीरांगना दुर्गाबाई टाइगर रिजर्व, दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ICAR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र के अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया? क्वेश्चन नंबर 72। और 72 का क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कृषि एवं पशुपालन, यानी कि बी सही हो जाएगा। एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ICAR का कार्यक्रम है और अनुसंधान को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया। दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 73। तो ये कहाँ हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका भारत, यानी कि सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? तो भारत सरकार द्वारा फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की गई है? क्वेश्चन नंबर 74। तो ये हो जाएगा $5 मिलियन।
भारत ने रुद्रम फर्स्ट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह किस प्रकार का मारक क्षमता का मिसाइल है? रुद्रम फर्स्ट मिसाइल, इसका बात करें कि इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया, तो ये हो जाएगा भारत के द्वारा। और ये किस प्रकार की मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता कितनी है, ठीक है, और किस तरह की है, क्वेश्चन नंबर 75। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है रुद्रम फर्स्ट। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन है? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन है, तो ये हो जाएगा अडानी ग्रुप, यानी कि बी सही हो जाएगा इसमें। 16वें वित्त आयोग के एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है और इसके संयोजक कौन है? क्वेश्चन नंबर 77। तो डॉक्टर पूनम गुप्ता जो है वो उसके सहयोगक है सलाहकार परिषद की। किसके? तो 16वें वित्त आयोग के सलाहकार परिषद के संयोजक कौन है? तो डॉक्टर पूनम गुप्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे हैं? भारत के ध्वजवाहक कौन रहे हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो पीवी सिंधु और शरत कमल, यानी कि ए और सी दोनों विकल्प इसमें सही हो जाएगा, पीवी सिंधु और शरत कमल। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो रोशनी नागदर मल्होत्रा को सम्मानित किया गया। जून 2024 के महीने के लिए किस पुरुष क्रिकेटर ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? जून 2024 महीने के लिए किस पुरुष प्लेयर ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया? क्वेश्चन नंबर 80, तो जसप्रीत बुमराह हो जाएगा। महिलाओं में किसने जीता था? तो स्मृति मंधाना ने जीता था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू किया गया? तो घर घर सोलर पहल किसके द्वारा शुरू किया गया? तो टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया। और किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये आपका हो जाएगा किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो वो आपका रेचल रीव्स जो है, ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो धीरेन्द्र के ओझा को नियुक्त किया गया है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में होगी? क्वेश्चन नंबर 84, और उसका हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? तो एक सैन्य अभ्यास मैत्री है और इसका किस किस देश के बीच में आयोजन किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 85, तो भारत और थाईलैंड के मध्य। अगला हम देखेंगे, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता किस देश के द्वारा संभाली गई है? तो वो हो जाएगा हंगरी के द्वारा। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया है? क्वेश्चन नंबर 87, तो वो कौन सा हो जाएगा? तो जी किशन रेड्डी के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू किया गया है? तो नोमैडिक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच मध्य हुए सैन्य अभ्यास का नाम है? तो ये हो जाएगा भारत और मंगोलिया के मध्य। किस बैंक ने MSME सहज सुविधा की शुरुआत की है? तो MSME सहज सुविधा की शुरुआत किस बैंक द्वारा शुरू की गई? तो वो हो जाएगा SBI बैंक द्वारा। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? क्वेश्चन नंबर 90, और इसके अंतर्गत बात करेंगे अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो टोटल 8 पदक भारत ने जीता। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये हो जाएगा भारत और श्रीलंका में। भारत और श्रीलंका में होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में
स्मार्ट कैच ऑफ द मैच अवार्ड किसने जीता है? T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता है? तो वो हो जाएगा सूर्य कुमार यादव ने। नेक्स्ट हम देखेंगे, खबरों में रहा मिनामी टोरिसीमा द्वीप। खबरों में रहा मिनामी टोरिसीमा द्वीप किस देश से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा जापान, यानी कि कौन सा द्वीप है? तो मिनामी टोरिसीमा द्वीप, और ये कहां से संबंधित है? तो ये जापान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित हर जिले में कौन सा राज्य करेगा? क्वेश्चन नंबर 94। तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किया जाएगा। तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया? तो तैराकी में किसके द्वारा क्वालिफाई किया गया? क्वेश्चन नंबर 95 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका श्री हरि नटराज और साजन प्रकाश, दोनों हो जाएगा, यानी कि ए और सी दोनों हो जाएगा। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? तो बांग्लादेश इसका नया सदस्य बना है। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो यानी कि यूएसए, यानी कि वाशिंगटन डीसी में किया गया है। हाल ही में किसे आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 98। तो शंकर नारायण हो जाएगा। शंकर नारायण को क्या नियुक्त किया गया है? तो आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है, शंकर नारायण की। भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ किया गया हाल ही में, और कहाँ पे किया गया? तो ये हो जाएगा गुजरात में किया गया। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया? ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली, यानी कि विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, इसके ध्यान रखेंगे। जो नाटो शिखर सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था? तो वो आपका वाशिंगटन, यानी कि अमेरिका में हुआ था। और नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो हो जाएगा मार्क रूटे को नियुक्त किया गया। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो वो हो जाएगा अरुंधति राय को सम्मानित किया गया। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन बना है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन बना है? तो ये हो जाएगा पराग्वे। बात करें अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, तो इसकी शुरुआत 2015 में हुई, और किसके किसके द्वारा? तो भारत और फ्रांस के द्वारा शुरुआत किया गया, और इसका 100वां सदस्य कौन बना हाल ही में? तो वो हो जाएगा पराग्वे। हाल ही में अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश के वायुसेना के बीच हुआ? तो ध्यान रखेंगे, अभ्यास होपेक्स, और ये किसके किसके बीच हुआ? तो भारत और मिस्र की सेना के मध्य हुआ, वायुसेना के मध्य हुआ था। हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? क्वेश्चन नंबर 106। तो ये हो जाएगा आपका ओम बिरला। और बात करें स्पीकर कौन चुने गए थे? तो स्पीकर का देखो, अध्यक्ष अलग है, स्पीकर का मतलब भी अध्यक्ष होता है हिंदी में, लेकिन स्पीकर का मतलब होता है कि जब तक अध्यक्ष की नियुक्ति ना हो तब तक सभी सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा? तो उसके लिए एक स्पीकर की नियुक्त किया जाता है, और वो स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भर्तृहरि यादव को। इलेक्शन की अगर बात करें तो 7 चरणों में संपन्न हुआ है। रिजल्ट कब आया है? तो 4 जून को रिजल्ट आया था। नेक्स्ट हम देखेंगे, यूनेस्को ने हाल ही में किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर, यानी कि सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में घोषित किया? तो वो हो जाएगा कोझिकोड शहर, जो कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाली देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? तो प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाली देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा बना है? क्वेश्चन नंबर 108। तो वो हो जाएगा जयपुर सैन्य स्टेशन, यानी कि विकल्प ए सही हो जाएगा। जॉर्डन के अम्मान में आयोजित
अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? क्वेश्चन नंबर 109 हो जाएगा। तो भारतीय पहलवानों द्वारा अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियन में कितने पदक जीते गए? तो कुल 11 पदक जीते गए। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन से बने हैं? तो ध्यान रखेंगे भर्तृहरि महताब जो हैं वो प्रोटेम स्पीकर बने हैं और ओम बिरला जो है वो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो ध्यान रखना। अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढे यानी कि क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों पर मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने को मंजूरी दी है? तो किस ग्रह पे ये दोनों क्रेटर हैं? क्वेश्चन नंबर आपका 111 हो जाएगा। तो वो हो जाएगा मंगल ग्रह पे स्थित है 2 क्रेटर और उनका नाम क्या रखा गया है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार के छोटे शहरों के स्थान पे रखा गया है और उनका नाम क्या हो जाएगा? तो मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रिक्स गेम 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ब्रिक्स गेम 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? क्वेश्चन नंबर 112 और ये हो जाएगा 29 पदक जीते हैं। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है? हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है? तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका लग्जमबर्ग। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हो जाएगा जगत प्रसाद नड्डा को, जेपी नड्डा को। स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो कहाँ पे हुआ? तो स्लोवेनिया में हुआ, आयोजित किया गया और 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये हो जाएगा श्रुति बोरा बनी है। हाल ही में किस राज्य के कोसिया कुटोली का नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया गया है? तो बहुत ही फेमस स्थान है कोसिया कुटोली और उसका नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया गया और ये किस राज्य द्वारा किया गया है? क्वेश्चन नंबर 116 तो उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन सा बना है? समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन सा बना है? तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका म्यांमार यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की? विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो UNCTAD द्वारा जारी की गई है। हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार व बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो युवा पुरस्कार की अगर बात करें तो कितने लोगों को? तो 23 लोगों को और बाल साहित्य पुरस्कार 24 लोगों को दिया जाएगा। हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाला प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है? तो पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया? क्वेश्चन नंबर 120 हो जाएगा। तो वो हो जाएगा लद्दाख। हाल ही में खबरों में रहा नेत्रान झील किस देश में स्थित है? हाल ही में खबरों में रहा नेत्रान झील किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 121 तो ये तंजानिया में स्थित है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ? 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ? तो वो हो जाएगा 24 जून को। इलेक्शन कब हुआ था यानी कि रिजल्ट कब आया था? तो 4 जून को रिजल्ट आया था और पहला सत्र कब शुरू हुआ? तो 24 जून 2024 को पहला सत्र शुरू हुआ। भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा देने की घोषणा की है? तो भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो वो कौन सा देश हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बांग्लादेश। विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है? तो विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता किसे दी गई है? तो वो हो जाएगा आपका श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान हासिल किया है?
तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की अगर स्थिति की बात की जाए तो 180 देशों में 176वां स्थान भारत का है। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राधिका जैन। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पे है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान जो है वो हो जाएगा आपका 116। पहले स्थान पे कौन सा है? तो आइसलैंड है। किस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी अथापथु को वर्ष 2024 मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो बात करें क्रिकेटर हैं ये और किस देश की हैं चमारी अथापथु, जिन्हें मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है? तो ये हो जाएगा श्रीलंका की है। चमारी अथापथु जो है क्रिकेटर है और किस देश से संबंधित है? तो श्रीलंका हो जाएगा। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? लाल सिंह वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो कजान यानी कि रूस में किया जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की अगर बात करें तो उसमें भारत का कौन सा स्थान है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की स्थान कौन सा है? तो वो हो जाएगा भारत का स्थान 129वां है। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में सम्मानित किया गया है? तो वो कौन से क्रिकेटर हैं? तो गुडाकेश मोती जो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं। चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ध्यान देंगे लोकसभा के चुनाव के साथ साथ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में राज्य विधानसभा का भी चुनाव हुआ है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। जिसमें से अगर बात करें आंध्र प्रदेश के, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो चंद्रबाबू नायडू बने हैं। और ये कौन से नंबर के बने हैं? यानी कि चौथी बार ये बने हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया? तो इगा स्वीटक द्वारा किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया? पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया? क्वेश्चन नंबर 135 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 135 का श्रीनगर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो क्वेश्चन नंबर 136 का कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यूएनएचसीआर को। हाल ही में किस देश ने ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी कि IRGC को आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया गया है? तो 137 में कनाडा हो जाएगा, यानी कि कनाडा द्वारा घोषित किया गया है। ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर जो है उसको आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया गया है कनाडा द्वारा। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता था? तो किसके द्वारा जीता गया था? क्वेश्चन नंबर 138 है। तो कार्लोस अल्कराज द्वारा जीता गया था। और महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो इगा स्वीटेक जीती थी। फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? फिल्मों में नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? क्वेश्चन नंबर 139 का क्या हो जाएगा? तो विनोद गनात्रा बने हैं। भारतीय सेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? भारतीय सेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो अनामिका बी राजू, यानी कि इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्लाडिया शेनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? क्लाडिया शेनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति ये बनी है। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुआ? यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 की शुरुआत कहाँ हुई? तो वो हो जाएगा जर्मनी में। फिनलैंड के तुर्क में
पाओ नूरमी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जेवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो किसके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है? तो वो हो जाएगा नीरज चोपड़ा द्वारा। कहाँ पे? तो फिनलैंड के तुर्क में। ध्यान रखेंगे, पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत का स्थान कौन है? तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसको लॉफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, और इसके उत्सर्जन में भारत का क्या रैंक है? तो भारत दूसरे स्थान पे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए। इसमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को विश्व धरोहर स्थल वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? तो वो कौन सा वर्ष हो जाएगा? तो 2016, यानी कि विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बधावन बंदरगाह को मंजूरी दी है, या किस राज्य में बनाया जाएगा? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बधावन बंदरगाह को मंजूरी दी गई है, और यह किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो संदीप लावी छाने बने हैं। T20 विश्व कप में एक मैच में 4 ओवर मेडन फेंकने वाले गेंदबाज कौन है? T20 विश्व कप में एक मैच में 4 ओवर मेडन फेंकने वाले गेंदबाज कौन से बने हैं? तो वो हो जाएगा लाकी फर्ग्यूसन। पहले अंतरराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति, बात करेंगे बहुराष्ट्रीय अभ्यास है ये तरंग शक्ति, और इसकी मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? ये पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है तरंग शक्ति, और इसकी मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो वो हो जाएगा भारत के द्वारा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो वो हो जाएगा 176 से। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया, यह किस नदी पर स्थित है? तो ध्यान रखेंगे, चिनाब ब्रिज नाम है इसका, और ये किस नदी पे स्थित है? तो चिनाब नदी पे स्थित है। याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा ये। जी-मैक्स अभ्यास 2024 का कौन सा संस्करण जापान की योगीसुका में आयोजित किया गया? तो जी-मैक्स अभ्यास की अगर बात करें तो भारत और जापान के मध्य होता है, और ये जापान के योकीसुका में हुआ है, और कौन से क्रम का हुआ है? तो वो हो जाएगा इसका 8वां क्रम था ये। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य के जंगल आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया? उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य के जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर किसके द्वारा तैनात किया गया? तो वो हो जाएगा भारतीय वायुसेना द्वारा। 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ होगी? 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ होगी? क्वेश्चन नंबर 155 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अमरावती। ध्यान रखेंगे, कब से अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी बन गई है? तो वो 12 जून से बन गई है। भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? किसको भेजी है? तो पापुआ न्यू गिनी को भेजी है, आपदा से प्रभावित था, और कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी गई है भारत के द्वारा? तो वो हो जाएगा 1 मिलियन। 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए? 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए? तो वो कौन सा हो जाएगा? तो टोटल 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। 4 जून को रिजल्ट आया था, 9 जून को शपथ हुआ था, और 24 जून को पहले सत्र की शुरुआत हुई थी। 7 चरणों में मतदान हुआ था। मोदी कैबिनेट 3.0 के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री बनाए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 158, और 158 में बात करेंगे तो ये हो जाएगा 4 केंद्रीय मंत्री और 4 राज्य मंत्री बिहार से बनाए गए हैं टोटल। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या थी? 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या थी? तो चुनाव का पर्व देश
का गर्भ यानी कि ए हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पे रखा है? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पे रखा है? तो प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पे, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये हो जाएगा असम सरकार। G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मोस्ट फेमस जगह इटली में, जहाँ पे मोदी का सबसे ज्यादा क्या बनाया गया? तो मीम बनाया गया। तो ये हो जाएगा आपका इटली। चर्चा में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? चर्चा में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो भारत में होगा। कौन सा? तो FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप आयोजन 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो ये हो जाएगा भारत। भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज जो है वो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये हो जाएगा स्पेन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। और महिला एकल का खिताब किसने जीता था फ्रेंच ओपन में? तो ईगा स्वीटक ने जीता था। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो हो जाएगा IIT बम्बे को। कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बन गया है? क्वेश्चन नंबर 168, और ये हो जाएगा आपका आर्मेनिया। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश को अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दी है? संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने की मान्यता दी है? क्वेश्चन नंबर 169, और इसका कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो 11 जून हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली ईगा स्वीटक ये किस देश से संबंधित है? तो 170 का हो जाएगा आपका। ये कौन सा हो जाएगा? तो ये पोलैंड से संबंधित है। ईगा स्वीटक कहाँ से है? तो पोलैंड से है। और बात करेंगे पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? कार्लोस अल्कराज जीते थे। और वो कहाँ से संबंधित है? तो वो स्पेन से है। UN ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? UN ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की सूची में किस देश को जोड़ा है? तो वो हो जाएगा इजराइल। मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टोटल 7 महिलाएं जो हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल हुई हैं। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं? मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं? तो टोटल हो जाएगा 6 मुख्यमंत्री शामिल हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, 10 जून 2024 को प्रकाशित आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किस भारतीय क्रिकेटर से है? तो ये किसकी आत्मकथा है? तो ये है रविंद्र चंद्र अश्विन की आत्मकथा। क्या नाम है? आई हैव द स्ट्रीट एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसकी है? तो 174 का कौन सा हो जाएगा? तो इसका डी हो जाएगा, रविंद्र चंद्र अश्विन हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 175, किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया? तो वो हो जाएगा बिहार, यानी कि विकल्प ए हो जाएगा आपका। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे नियुक्त किया गया है या किसे प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर 176, तो ये हो जाएंगे कमल किशोर सेन को प्रदान किया गया है। मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हो जाएगा सेबी द्वारा लॉन्च किया गया। किस देश ने फिलिस्तीन की आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है?
किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 178 और इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा स्लोवेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 179। 7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? क्वेश्चन नंबर 179 और इसका क्या सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा स्पर्श सेवा। स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 180 हो जाएगा। और स्पर्श सेवा का संबंध किस मंत्रालय से है? तो वो हो जाएगा रक्षा मंत्रालय, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े? तो सर्वाधिक जो नोटा पे वोट पड़ा है वो किस जगह हुआ है? तो वो इंदौर, यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ा है। बी हो जाएगा 181 क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं। तो सर्वाधिक छक्का मारने वाला कौन? तो वो आपका रोहित शर्मा हो जाएगा। हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति खोजी गई है और ये किस राज्य से संबंधित है? तो वो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति खोजी गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे कहाँ के उपराष्ट्रपति सोलोस चिलिमा और उनकी पत्नी सहित 9 लोगों का निधन 10 जून को एक विमान हादसे में हो गया। तो ये कहाँ के उपराष्ट्रपति थे सोलोस चिलिमा और उनकी पत्नी? तो वो हो जाएगा युगांडा के राष्ट्रपति थे। क्लाउडिया सीनबाम। क्लाउडिया सीनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? क्लाउडिया सीनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो वो हो जाएगा मैक्सिको की पहली महिला इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई हैं। 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया? तो 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया? तो हो जाएगा तेलंगाना। भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है? तो तृष्णा उपग्रह पर कौन कौन सा देश काम कर रहा है? तो वो हो जाएगा 187 नंबर का भारत और फ्रांस हो जाएगा। किस देश के आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? तो किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो वो हो जाएगा दक्षिण कोरिया के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये हो जाएगा आपका मालदीव, यानी कि 189 का विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो ए सही हो जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो विश्व पर्यावरण दिवस की 5 जून को जो मनाई गई है वो कौन सी वर्षगांठ थी? तो वो 91वीं वर्षगांठ थी। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी? संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर्ड हो गई हैं? 191 का हो जाएगा आपका रुचिरा कंबोज। हाल ही में नीति आयोग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नीति आयोग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हो जाएंगे आशीष कुमार दास को नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना रहने का अनुमान है? तो ILO की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी 2024 में कितना रहने का अनुमान है? तो वो हो जाएगा 4.9%। नेक्स्ट हम देखेंगे चांग-E6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश के द्वारा भेजा गया? तो चांग-E6 यान जो है वो किसका है? वो चीन का है। तो चीन के द्वारा भेजा गया और कहाँ पे भेजा गया है? तो चंद्रमा पर भेजा गया है। DRDO ने हाल ही में रुद्रम सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। किसके द्वारा रुद्रम सेकंड सफल मिसाइल का परीक्षण किया गया? तो DRDO द्वारा। और ये अगर बात करें तो ये किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये किस प्रकार की मिसाइल हो जाएगी? तो हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास रेड फ्लैग 24 बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास रेड फ्लैग 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? क्वेश्चन नंबर 196 और इसका हो जाएगा USA में किया गया है। 30 मई को भारत के किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है? तो किसके द्वारा 30 मई को 37वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो वो हो जाएगा आपका गोवा के द्वारा मनाया गया है।
अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कोची में किया गया है। मास कम्युनिकेशन इंटरशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? मास कम्युनिकेशन इंटर प्रोग्राम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये हो जाएगा आपका जल शक्ति मंत्रालय। हाल में आए चक्रवात रेमल को किस देश के द्वारा नामित किया गया है? तो चक्रवात रेमल आया था और इसका नाम किसके द्वारा रखा गया है? तो वो हो जाएगा बी यानी कि ओमान द्वारा। और कहाँ पे आया? तो ये आया बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट हम देखेंगे 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का विजेता कौन था? तो कोलकाता नाइट राइडर्स इसका विजेता था। स्पेन में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने? स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने? क्वेश्चन नंबर 202। तो हो जाएगा आपका गोपी थोटा कुरा। किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस फुटबॉल लीग ने जीता? तो मैनचेस्टर सिटी द्वारा जीता गया है। इदा सिसा नोंग रोंग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? इदा सिदा नोंग रांग किस राज्य की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई हैं? तो ये मेघालय की नियुक्त हुई हैं। हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो वो हो जाएगा रस्किन बांड को। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका मैगलिक विश्वविद्यालय। मैकगिल विश्वविद्यालय द्वारा किसको? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किससे? तो मानक उपाधि से सम्मानित किया गया। 7 मई 2024 को BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 65 यानी कि 65वां। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन सी बनी है? तो ये कौन बनी है? 208 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ये बनी है आपका पायल कपाड़िया। पायल कपाड़िया। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 159वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 1 मई 2024 को कि भारत के किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? 1 मई 2024 को भारत के किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो वो कौन सा हो जाएगा? तो 210 का आपका हो जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा होगा। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्र दराज महिला कौन सी बनी है? तो माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्र दराज महिला कौन सी बनी है? तो ज्योति आत्रे बनी है। किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका श्रीनिवास R कुलकर्णी को सम्मानित किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? तो किसको प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 214। तो ये पराग्वे के राजदूत को। भारत किन यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? तो किस यूरोपीय देश द्वारा फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया गया है? तो ये किसके द्वारा दिया गया है? तो नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन के द्वारा। भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया? तो मालदीव से हाल ही में रिश्ता खराब हो गया था, जिसके कारण अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया गया है। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? इटालियन ओपन का खिताब किस महिला खिलाड़ी के द्वारा जीता गया? क्वेश्चन नंबर 217। तो ये हो जाएगा ईगा स्वीटक हो जाएंगे। इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर बेल 212 के क्रैश होने के कारण मौत हो गई? तो ध्यान रखेंगे इब्राहिम रईसी जो थे वो किस देश से थे? वो ईरान के राष्ट्रपति थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण जीता है।
और फ्रांस पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीता है, तो ध्यान रखना। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा आपका करीना कपूर खान, यानी कि ए हो जाएगा। फोन पे ने किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है? तो फोन पे द्वारा किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की गई है? तो वो हो जाएगा श्रीलंका के द्वारा। 46वां अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये हो जाएगा कोच्चि शहर। भारतीय युवा वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है? तो कहां पे किया गया है? तो यह आगरा में किया गया है। भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन से बने हैं? तो भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वो पी श्याम निखिल बने हैं। बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया है? तो किसको बनाया बांग्लादेश द्वारा? तो नजमुल हुसैन सांतो को बनाया गया है। हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार के दिए गए हैं, इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ध्यान रखेंगे पुलित्जर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस दिन को घोषित किया गया? तो वो हो जाएगा आपका 25 मई। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस ने कहां पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? तो ये कहाँ किए हैं? तो ये पेरिस में किए हैं। डी विकल्प सही हो जाएगा। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया है और इसका आयोजन कहाँ हुआ है विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का? तो रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त बैठक समिति की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई है? 230 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मलेशिया में आयोजित की गई है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन आईटी नामक 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया है ये? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस राज्य में पिरुल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की गई है? तो पुष्कर सिंह धामी किस राज्य से संबंधित है? तो ये देहरादून से संबंधित है। और किस जिले में पिरुल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत इनके द्वारा की गई है? तो वो हो जाएगा आपका हरिद यानी कि रुद्रप्रयाग हो जाएगा। 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है और ये कहाँ है? तो ये इंडोनेशिया में है। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता है? तो पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो जापान ने जीता। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जापान में किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा चाबाहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो चाबाहार बंदरगाह जो कहाँ पे स्थित है? ईरान में स्थित है। भारत द्वारा इसका विकास किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं? 237 नंबर क्वेश्चन और इसका हो जाएगा अमन सहरावत। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये मेघालय में किया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने वाला का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? क्वेश्चन नंबर 239। तो ये हो जाएगा कामी रीता शेरपा जो कहाँ की है? तो नेपाल की है। किस देश ने भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? किस देश ने भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? क्वेश्चन नंबर 240। तो ये श्रीलंका के द्वारा बढ़ाया गया है। हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास यानी कि सिंकुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित रहा जो हाल ही में खबर में रहा यानी कि चर्चा में रहा। अगला हम देखेंगे हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत किस राज्य में शुरू की गई है? क्वेश्चन नंबर 242। तो ये मणिपुर में शुरू की गई है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति
यानी जैल सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? तो 5 मई को मनाई जाती है। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? तो ये टोटल हो जाएगा 23 देशों के। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता है? तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। ध्यान रखेंगे, दीप्ति जीवन जी इनका नाम है। पैरा एथलेटिक्स है। हाल ही में किस मंत्रालय ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? तो हो जाएगा उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर अनुसंधान रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की गई है? तो ये हो जाएगा आईआईटी कानपुर, आईआईटी जयपुर हो जाएगा। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो वो हो जाएगा बांग्लादेश। वर्तमान में यहाँ की स्थिति खराब है, तो देखते हैं कहाँ पे होगा, किंतु अभी कहाँ पे है? तो बांग्लादेश है। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली नई करेंसी जारी की है? तो जिम्बाब्वे द्वारा जिग नाम की करेंसी जारी की गई है। ध्यान रखेंगे, जिम्बाब्वे द्वारा 248 नंबर क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया? क्वेश्चन नंबर 249, तो ये हो जाएगा नामीबिया के साथ समझौता किया है। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 250, तो ये हो जाएंगे युवराज सिंह को बनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया है? तो वैशाली रमेश बाबू को सम्मानित किया है। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये नीदरलैंड में किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो वो हो जाएगा आपका संस्कृति मंत्रालय। भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? क्वेश्चन नंबर 254 का आपका हो जाएगा डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया, वह किस लोक नृत्य से संबंधित थे या उसके प्रसिद्ध गायक थे? तो 255 का क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा यक्षगान। और यक्षगान का अगर संबंध की बात करें तो कहाँ से है? तो ये कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो किस पहल की शुरुआत की गई है? तो वो हो जाएगा आपका लेट्स मूव इंडिया। लेट्स मूव इंडिया, यानी कि इसका सी हो जाएगा लेट्स मूव इंडिया। नेक्स्ट हम देखेंगे 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बन गया है? 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बन गया? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का। किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो जेनी एर्पेनबेक को सम्मानित किया गया है। 21-22 मई यानी कि 20-21 मई 2024 को मध्य संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये हो जाएगा कजाकिस्तान में है। 19 मई 2024 को कौन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं? क्वेश्चन नंबर 260, और ये हो जाएगा एड ड्वाइट बने हैं। वर्ष 2027 महिला विश्व कप मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? वर्ष 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? तो वो हो जाएगा ब्राजील को। अगला हम देखेंगे किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया है? क्वेश्चन नंबर 262, तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो आपको ये वीडियो करंट का कैसा लगा? इसके आगे की जो क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में कवर किया जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल नया है तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, चलते हैं, धन्यवाद।